ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान के साथ में द्विपक्षीय बातचीत, और ये बेहद महत्वपूर्ण है इस लिहाज से भी क्योंकि इजराइल के साथ में जिस तरह का एक तनाव ईरान के साथ में चल रहा है, और अभी हम जिस बात की चर्चा कर रहे थे कि भारत की ओर दरअसल एक जो शांतिपूर्ण समाधान खोजने की जब बात होती है तो उसमें भारत सामने आता है। इस वक्त इंडिया इन डिमांड एंड मोदी इन डिमांड, क्योंकि मोदी साहब की मीटिंग ईरान के प्रेसिडेंट पेजिशकियान के साथ भी हुई है। पेजिशकियान कहता है कि न्यू दिल्ली कुड प्ले अ पार्ट इन डी-एस्केलेटिंग द मिडिल ईस्ट क्राइसिस गिवन इट्स गुड रिलेशंस विद द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। यही तो यूएस भी सोच रहा है भारत के बारे में। यार देखो, जो लड़ रहे हैं दुनिया में, भारत की दोनों तरफ से दोस्ती है। ये कहा जा रहा है कि इस खित्ते में एक नई जंग शुरू हो सकती है। आप देखें, जनरल सुलेमान कासिम को टारगेट किया गया, हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल इस्माइल हानिया को तेहरान में टारगेट किया गया, हसन नसरुल्लाह को भी टारगेट किया गया है। इसराइल तो आहिस्ता आहिस्ता अपने टारगेट्स को अचीव कर रहा है। और पेजिशकियान साहब ने मोदी साहब से ये दरख्वास्त की है कि आप जो वेस्ट एशिया में इस वक्त हो रहा है या मिडल ईस्ट में इस वक्त जो एक बड़ा क्राइसिस जन्म ले चुका है, जिसमें ईरान भी एक बहुत बड़ा फरीक है, तो आप इस क्राइसिस को भी हल कर सकते हैं। थोड़ी सी ईरान की बात कर लेते हैं चीमा साहब। आप समझते हैं कि जंग किसी वक्त जो है वो एक सरप्राइज अटैक वो कर सकता है? 2 दिन पहले ही तो पता चला है कि अमेरिका के अंदर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लीक हो गए हैं, जिसमें प्रॉपर प्लान था कि इजराइल जो है वो अपने एसेट्स मूव कर रहा है, मिलिट्री एसेट्स मूव कर रहा है ईरान पे हमला करने के लिए। और अमेरिकन बड़े परेशान हैं कि या तो ये वो अपने फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस से डिस्कस करते हैं या इजराइल के पास था तो ये चीज़ निकली कैसे है। सो उसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है, इसीलिए तो ईरान की लीडरशिप भाग रही है पूरे खित्ते में और वो जाके कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बात की जाए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, रूस के कजान पहुंचे पीएम मोदी जी से ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने मुलाकात की है। ब्रिक्स सम्मेलन से हटकर दोनों देशों के नेताओं की अलग द्विपक्षीय बैठक हुई थी, जिसमें दोनों देशों के नेताओं ने दुनिया के 2 अलग अलग धड़ों में हो रहे युद्ध पर चर्चा की, क्योंकि इस समय पूरा मिडिल ईस्ट जंग के मुहाने पर खड़ा है। और जब से ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों से हमला किया है, तब से ही इजराइल ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि सही समय आने पर हम ईरान पर जरूर हमला करेंगे। और इसीलिए ही ईरान के राष्ट्रपति चाहते हैं कि भारत दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकलवाए, क्योंकि भारत की विदेश नीति हमेशा से तटस्थ रही है। और इसकी वजह से आज तक भारत ने ना तो किसी देश का खुलकर समर्थन किया है और ना ही विरोध। वहीं भारत इजराइल और ईरान दोनों देशों का ही अच्छा मित्र है। ऐसे में भारत ही ऐसा इकलौता देश है जो दोनों देशों में बातचीत के जरिए रास्ता निकलवा सकता है। तो आपको याद होना चाहिए कि इससे पहले एक बड़ी जंग जो कि रशिया और यूक्रेन के बीच है, उसको हल करवाने के लिए भी यूक्रेन की तरफ से जिस बंदे से और जिस कंट्री से रिक्वेस्ट की गई है कि आप ये करवा सकते हैं, वो नरेंद्र मोदी और भारत है। और अब जो दूसरी जंग दुनिया में चल रही है, जो कि हमास, हिजबुल्लाह, ईरान और इजराइल के बीच है, उसके ऊपर ईरान का ये कहना है कि आप ही ये हल करवा सकते हैं। तो फिर मैंने ये सही कहा कि मोदी इन डिमांड एंड इंडिया इन डिमांड, दिल्ली इन डिमांड, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो क्राइसिस है इसकी तरफ देखा जाए। मैं आपके सामने थोड़ी सी ज़रा इसकी डिटेल्स रखती हूँ। देखिए, ये जो है कहा जा रहा है कि बड़ा एक वेलकमिंग ये पोस्टर नज़र आया चाइना और इंडिया का, जिसमें जब ये हुआ है तो उन्होंने कहा है कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों तरफ से मौजूद थे। वहाँ पर अजीत दोवल साहब बैठे हुए थे नरेंद्र मोदी साहब के साथ, डॉक्टर जयशंकर भी। डॉक्टर जयशंकर ने तो अभी कुछ देर पहले भी, चंद घंटे पहले, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लें या एक प्रेसर भी किया, जिसके अंदर या वो स्पीच कर रहे थे, आप ये कह सकते हैं। क्या इजराइल इससे मजबूत हो रहा है या इजराइल इससे कमजोर हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी। और ये जो हम आपने इशारा किया, ओवरऑल आप देखें 1 साल की जंग के बावजूद फ़लस्तीनी अवाम की मज़ाहमत जारी है, जुल्म और बर्बरियत के बावजूद। लबनानी अवाम के मज़ाहमत जारी है, जुल्म और बर्बरियत के बावजूद। यमनी अवाम की बर्बरियत भी जारी है। और पहली दफ़ा आपने देखा कि ईरान ने बराह रास्त जवाबी कार्रवाई की है, और वो कार्रवाई ऐसी की है कि डायरेक्ट हिट किया है उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स ने मोसाद के हेडक्वार्टर तल अवीव के अंदर,
कम से कम कोई 9 या 15 मिसाइल वहाँ गिरे हैं और कोई 32 मिसाइल गिरे हैं इनके जो एयर बेसिस हैं, जिसमें F-35 जहाज़ मौजूद हैं, F-35 फाइटर्स, जिसकी एक जहाज़ की कीमत 100 मिलियन है। तो इजराइल की तो पहली दफ़ा ये फीलिंग हुई है कि उनका भी कोई जवाब भी कार्रवाई कर सकता है, और वो हालांकि उन्होंने जुल्म बहुत किया है, लेकिन उनके भी नाका तंग हो रहा है, क्योंकि टाइम एंड स्पेस इजराइल के लिए लिमिटेड है, दे डोंट हैव दैट। लेकिन तो आपको मैं अक्सर सुनती हूँ, आप कहते हैं कि ईरान को ट्रैप नहीं होना चाहिए। ईरान को पता है कि 30,000 अमेरिकन फौजी मशरिक वस्ता में मौजूद है। आप हमेशा ये बात करते हैं, वो कहते हैं कि आपको प्रोवोक किया जा रहा है, तो आपको लगता है कि ईरान को प्रोवोक किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये भी देखे ना, और ये ट्रैप इन्होंने किया था सद्दाम हुसैन को, कि सद्दाम हुसैन को उन्होंने अंदर डाल दिया ट्रैप में, और उसके बाद फिर मिल के मारा सबने। पेजेश्कान क्या कह रहे हैं मोदी साहब को, ज़रा वो बात कर लेते हैं सर। पेजेश्कान साहब ने ये कहा है कि ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कान ने ये स्ट्रेस दिया इस बात पर, द नीड फॉर पीस इन द रीजन एंड द रोल दैट न्यू दिल्ली कुड प्ले इन de-escalating the Middle East crisis given its good relations with all the parties involved. Exactly. देखें, हम जो बात करते हैं ना सर कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत बड़ा एक उसका रोल होता है। दुनिया जो है, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, मैं देख रही थी कि जो काफ़ी मैंने बाहर के यहाँ के जो है तज्जिए देखे इसके ऊपर, जो कुछ इस वक्त चल रहा है ब्रिक्स में, तो वेस्ट में भी जो यहाँ पर अमेरिका में या यूरोप में जिस भी चैनल पर जो भी बात कर रहा है ना, वो ये कह रहा है, वो किसी चीज़ की तारीफ़ करे ना करे, वो ये ज़रूर कहता है कि जो चाइना है उसने ये देख लिया है कि इंडिया की भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। इंडिया किसी के कहने में नहीं आता। इंडिया ना तो किसी के कहने पर कुछ करेगा और ना ही किसी के कहने पर कुछ नहीं करेगा। यानी कोई ये कहेगा ये ना करो तो इंडिया कहेगा हमारी मर्जी, कोई ये कहेगा ये करो तो इंडिया कहेगा हम देखेंगे ये करना है या नहीं करना। वो ब्रिक्स में शामिल हैं, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं ना, मुझे बड़ी हंसी आ रही है, ये आप भूल जाएं कि वो ये सोच रहे हैं कि जी ब्रिक्स में शामिल हो गए तो हम वेस्ट से जो है हम बस कुट्टी, बाय बाय, हम दुश्मन बन गए। ऐसा बात नहीं है भाइयों, भाई साहब, ये बात नहीं है। इंडिया इतना पागल नहीं है, उसका एक नेचुरल अलायंस है वेस्ट के साथ, वो उसको रखेगा। बड़े बड़े एग्रीमेंट्स, पैक्ट्स हैं। वो क्यों चाइना की वजह से और रशिया की वजह से वेस्ट और अमेरिका से अपने ताल्लुकात ख़राब करेगा? मुझे बताइए। हाँ, अपना उनको अगर कुछ वो है फ़ायदा, बेनिफिट, तो उसके ऊपर वो ज़रूर चलेंगे। वो कहेंगे हाँ ठीक है, जो भी करना चाहेंगे। अच्छा, तो ये है कि मसूद पेजेश्कान यानी कि ईरान ये कह रहा है। अब देखें, ईरान आप अंदाज़ा करेंगे ये इसलिए कह रहा है कि जो भारत है उसके रिलेशंस इजराइल के साथ भी कैसे हैं और ईरान के साथ भी हैं। तो कहीं पर भी दो बड़ी जंगें हैं, तमाम फरीक के साथ इंडिया के रिलेशंस बड़े ज़बरदस्त है। भाई क्या बात है। अच्छा, अब इसमें यह है कि भाई नो एंट्री फॉर पाकिस्तान, नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। ये मैं नो एंट्री फिल्म की बात नहीं कर रही। नो एंट्री फिल्म थी ना, बड़ी बड़ी मज़े की थी नो एंट्री फिल्म। वो नो एंट्री फिल्म चल रही है पाकिस्तान के लिए, ब्रिक्स के लिए।